एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलिस्ता सिद्दीकी। आंख आ जाना या आंख का लाल होना या फिर आई फ्लू, इस कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपकी आंख लाल हो रखी है या आपकी आंख में आई फ्लू हो चुका है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और ये कौन सी होम रेमेडीज से हमारा इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कंजक्टिवाइटिस को घर पर रहकर कैसे ठीक करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कंजक्टिवाइटिस क्या है? हमारी आईज का जो व्हाइट पार्ट होता है, इस पर एक झिल्ली होती है जिसे हम कंजक्टाइवा कहते हैं। तो वो किसी भी वायरस के संक्रमण में आने की वजह से वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कंजक्टाइवा होता है, वो सूज जाता है, जिसकी वजह से आपकी आई में इन्फेक्शन हो जाते हैं। कंजक्टिवाइटिस कई टाइप की हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और आपका यहाँ तक कि एलर्जिक भी हो सकता है। सो आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन है, ये मिक्स चल रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है। तो आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। सो कंजक्टिवाइटिस में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? सो गाइस, आपकी आंखें काफी ज्यादा रेड रह सकती हैं, आपकी आंखों से लगातार पानी बह सकता है, आपकी आंखों की जो पलकें हैं, आईज काफी ज्यादा स्वेलिंग हो सकती है उनमें, और यहाँ तक कि आपकी आईज में जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आंखें चिपक जाती हैं। सो ये सारे सिम्टम्स कंजक्टिवाइटिस के हैं। सो अब बात कर लेते हैं कंजक्टिवाइटिस से कैसे बचा जाए। सो गाइस, अगर घर में आपके किसी के भी कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैलने वाली है, ये एक दूसरे से फैलता है, इसलिए आपको प्रिकॉशंस रखनी है। अगर घर में आपके किसी को भी कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो आपने ध्यान रखना है कि आपको सैनिटाइजर का यूज करना है, या फिर आपका जो भी जिसमें किसी को भी कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उनको भी बोलना है कि वो अपना सैनिटाइजर यूज करें। हैंड वॉश, बार बार हैंड वॉश करना होगा। अपनी आईज की क्लीनिंग का काफी ज्यादा ख्याल रखना होगा है, तो आपने ध्यान रखना है उसका पिलो यूज नहीं करना है, उसका टॉवल यूज नहीं करना है, साबुन को भी अलग रख लेना है, और यहाँ तक कि आपकी जो हैंकी वगैरह होते हैं उसको भी बिल्कुल अलग रख लेना है, क्योंकि अगर आप उनकी चीजें यूज करोगे तो आपकी आईज में भी इन्फेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर बच्चे को घर में कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो आपने अपने बच्चे को गॉगल्स देने हैं, वो गॉगल्स पहन के रखिएगा ताकि वो हाथों को बार बार अपनी आईज पे टच ना करे। इससे भी क्या होता है, बच्चा अपने हाथों को कहीं पर भी टेबल पे रख लेगा, ग्लास पे लगा लेगा या फिर किसी भी चीज को टच कर लेगा, तो इससे आपको भी चांसेस हो जाएंगे कि आपको आई में इन्फेक्शन हो जाए। इस बात का खास ख्याल रखना है। सो अब बात कर लेते हैं कि कंजक्टिवाइटिस अगर हो भी गया है तो हम उसे कैसे ठीक करें, घर पर ही रहकर इसका कैसे इलाज करें। सो गाइस, सबसे पहले ध्यान रखना है क्लीनिंग का। अपनी आईज की क्लीनिंग बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आपकी आईज में काफी ज्यादा स्वेलिंग हो रही है, आपको काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, तो आपने क्या करना है, अपनी आईज की ठंडी सिकाई करनी है। आपने क्या करना है, बाउल में ठंडा पानी ले लेना है, देन उसके बाद कपड़े को डिप करना है, देन उसके बाद अपनी आंखों की सिकाई करनी है। इस तरीके से ठंडी सिकाई कीजिए, दिन में 2 से 3 बार अपनी आंखों की सिकाई कीजिए। सेकंड क्या करना है, अपनी आईज की क्लीनिंग करनी है। क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस में काफी आंखें चिपक जाती हैं और आंखों में गंदगी आने लगती है, तो आपने कॉटन की हेल्प से अपनी आईज की क्लीनिंग करनी है। थर्ड, एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आप मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन आई ड्रॉप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, सिर्फ प्लेन मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन लेनी है। तो उस आई ड्रॉप को दिन में 4 बार यूज कीजिए। उसके साथ आपने ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप लेनी है, लाइक आप रिफ्रेश टीयर्स भी ले सकते हैं, ऑप्टिमोइस्ट भी ले सकते हैं, इनमें से कोई भी एक आई ड्रॉप आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं और साथ में ही डालनी है। 5-5 मिनट के गैप में आप डालिए, दिन में 4 बार डालनी है, ठीक है। ये आई ड्रॉप आप यूज करेंगे तो इससे भी आपके आईज में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो कंजक्टिवाइटिस 7 से 8 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप ये आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। अगर इन आई ड्रॉप से भी आपकी आईज में रिलीफ नहीं मिलता है और आपकी आईज की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो रही है, यहाँ तक कि आपकी आईज का विजन अगर ब्लर हो रहा है, अगर आपकी दृष्टि धुंधली हो रही है, तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, उनको दिखाना है, अपने आई चेकअप कराना है, क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो आपकी जो भी दिक्कत होगी वो टाइम रहते ही ठीक हो जाएगी। अगर आप टाइम रहते नहीं दिखाते हैं तो कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। सो कुछ लोगों का कहना है कि हम एक दूसरे की आंख देखते हैं तो इससे इन्फेक्शन फैल जाता है। सो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि हम इनकी आंख देख लेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आंख देखने से कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता है। कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो
एक दूसरे से फैलता है, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है। आप अगर उनकी चीज़ यूज़ कर लेते हैं तो कंजक्टिवाइटिस फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, इसलिए खास ख्याल रखना है। अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है तो उनकी चीज़ों को ना छुएं, उनकी चीज़ों को टच ना करें, अदरवाइज आपकी भी आई में इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, क्या होता है जब आप आई ड्रॉप्स डालते हैं तो आई ड्रॉप्स की जो टिप होती है वो भी आप आईज पे टच कर लेते हैं। अगर आपको एक आई में इन्फेक्शन हुआ है तो ध्यान रखना है उस आई ड्रॉप को दूसरी आई में नहीं डालना है, अदरवाइज आपकी दूसरी आई में भी ये इन्फेक्शन फैल जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखना है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।